हेलो फ्रेंड्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुजम्मिस फार्मेसी इन्फोलाइन। आज हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कवर करेंगे, तो आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। देयर इज ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूस फ्लो रहता है ब्लड का। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेशन। एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय एन स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड हार्ट। मीन जो प्रोसेस होता है ब्लड सर्कुलेशन का, वो कंडक्ट किया जाता है हार्ट के थ्रू। एंड जो लोकेशन होता है हार्ट का, देख लेते हैं। इट लाइज इन द सेंटर ऑफ थोरैक्स बिटवीन द टू लंग्स। में जो हमारा हार्ट होता है वो सेंटर ऑफ थोरैक्स में और बिटवीन लंग्स के अंदर पाया जाता है। और इट्स साइज इज अबाउट क्लोज्ड फिस्ट ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स जो हमारा हार्ट होता है उसका साइज क्या होती है? जो इंडिविजुअल की मुट्ठी होती है ना, उसकी इतना उसका हार्ट का साइज होता है। द एवरेज वेट ऑफ हार्ट इज अबाउट 300 ग्राम। मीन्स जो एवरेज वेट होता है हार्ट का वो 300 ग्राम होता है। और हमारे ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। मीन्स 2 एट्रियम हो गए और 2 वेंट्रिकल होते हैं। और हमारा जो हार्ट होता है ये एक प्रोटेक्टेड लेयर से कवर किया जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। द ह्यूमन हार्ट कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। मीन्स हमारे हार्ट के पास एक 3 लेयर्स होते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम ये मिडल लेयर होती है और थिकेस्ट लेयर होती है, और एंडोकार्डियम है इनर मोस्ट लेयर होती है। तो देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। आपको एग्जाम में ऐसे सिंपल आ गई तो ये काटिएगा, या ऐसे भी काट सकते हो। मीन्स आपको एग्जाम में मीन्स कलर नहीं काटने, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कैसा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और यहाँ जो एक वॉल होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल। और जो राइट वेंट्रिकल के अंदर एक और वॉल होती है उसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल। और आ जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल वॉल बोलेंगे। और यहाँ पे एक ऑर्टिक वॉल होती है। ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी वेन होते हैं, ये अओर्टा होता है, ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा। अब देख लेते हैं हम प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन। मीन्स हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। अब देख लेते हैं, जो सुपीरियर वेना केवा होता है वो क्या करेगा? अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा। मीन्स जो ब्लड में CO2 होता है उसको क्या करेगा? सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट से, मीन्स ब्रेन से क्या करेगा? राइट एट्रियम में लाएगा। और कोरोनरी साइनस क्या करेगा? जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम हार्ट, मीन्स हमारे हार्ट को वर्क करने के लिए भी ऑक्सीजन लगता है। मीन्स ऑक्सीजन का यूटिलाइज होने के बाद में CO2 लिबरेट होता है। मीन्स जो भी CO2 हार्ट के थ्रू, मीन्स जो हार्ट को एनर्जी लगती है ना, एनर्जी कंज्यूम होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हार्ट का, वो कोरोनरी साइनस क्या करेगा? CO2 ब्लड राइट एट्रियम में लाएगा। फिर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, वो क्या करेगा? इन्फीरियर वेना केवा से राइट वेंट्रिकल में आएगा। अभी CO2 ब्लड है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या करेगा? थ्रू पल्मोनरी वॉल के थ्रू, पूरे पल्मोनरी वॉल से, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के थ्रू जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स में क्या होगा? उसका ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन होगा। मीन्स पल्मोनरी आर्टरी क्या करते हैं? हमारे CO2 ब्लड कैरी करते हैं, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं, जो से आते हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा। फिर म्यूचुअल और बाइकस्पिड वॉल ओपन होंगी। फिर बाद में वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से बाद फिर बाद में क्या होगा? अओर्टिक वॉल ओपन होंगी और अओर्टा के थ्रू सब थ्रू आउट द बॉडी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन ये भी है कि अब देख सकते हैं हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे हार्ट का। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये क्या हो गया? हमारी एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम होती है वो थिकेस्ट लेयर होती है और इसमें ब्लड सप्लाई होता है। मीन्स कोरोनरी साइनस क्या कर रहा था? CO2 ब्लड कैरी कर रहा था। और यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स एक्सेप्शन ये है इसमें कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, आर्टरी, ये यहाँ पे CO2 ब्लड कैरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। मीन्स कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ हार्ट के लिए कैरी करते हैं और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर निकालते हैं। तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देख लेते हैं। अब जनरल कंसेप्ट देखेंगे हम थोड़े छोटे डेफिनेशन से। कार्डियक साइकिल हम किसे बोलेंगे? देख लेते हैं। द इवेंट्स विच ऑकर इन अ हार्ट ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आर नोन एज कार्डियक साइकिल। मीन्स इसको सिंपल वर्ड में हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट और टू बिगनिंग ऑफ अनदर हार्ट बीट। मीन्स हमारे हार्ट बीट के बिगनिंग होने के बाद
एक हार्ट बीट से अनदर हार्ट बीट को हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने के वास्ते 0.8 सेकंड लगते हैं और 1 मिनट में टोटल 70 कार्डियक साइकिल कंप्लीट होते हैं। अब हार्ट साउंड देखेंगे। हार्ट साउंड कैसा होता है, हमारा लब डब होता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। अब देख लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। इट इज़ एन अमाउंट ऑफ द ब्लड एजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट एट ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। में जो भी हमारा ब्लड होता है वो ईच वेंट्रिकल के थ्रू इजेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट का हम क्या बोलेंगे, इट इज़ एन अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर मिनट। में जो भी ब्लड हमारा पर मिनट इजेक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। होप सो आप सभी को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। आपको ये डायग्राम करनी है एग्जाम में। ये डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। ये आपको रफ डायग्राम है और ये आपको समझने के लिए डायग्राम काटी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर में CO2 ब्लड है और रेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब सो आपको ऑक्सीजनेशन में समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।